साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बाबा भरतरी महाराज की, मेहंदीपुर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, अलवर के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, ओ साधु जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? गर्मी लग रही? मन में विचार करो, एसी चल रही। बहुत देर हो गई नहीं? कितनी? 1 घंटा? आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम जो है कल रात को जजमान जी हमें घुमाते रहे यहाँ कि वहाँ पूरा अलवर, तो पूरी रात जागते रहे। जय 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 जय, पागलो पहचान गए हम तुम्हें, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ गए तुम लोग अलवर के पगला हो, बैठ जाओ। तो कल रात भर व्यस्त रहे। सुबह की टाइम हमें सोने मिल पाया, लेकिन सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहते हैं। उसी प्रकार हम देर से आए लेकिन आ तो गए हैं। अलवर की इस धरती पर एक दिवसीय दिव्य दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज का हमें बाद में पता लगा 3 पंडाल नहीं, यहां पर 9 पंडाल लगे। जहां देखो तहां आज पागल दिखाई पड़ रहे। जो जो जहां खड़े हैं, मैदान में, बाहर, किसी भी पंडाल में बैठे हैं, आप सबको बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी का जो दिव्य दरबार है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत छतरपुर जिले में आने वाले श्री बागेश्वर धाम गढ़ा में जो स्वयंभू श्री बालाजी सन्यासी बाबा की तपोस्थली है, जहां सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो बागेश्वर हनुमान जी महाराज पृथ्वी से प्रकट हुए थे 322 साल पहले। 3 पीढ़ियों से चल रहा यह दिव्य दरबार, ऐसी प्राचीन पुरातन दिव्य गद्दी से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे आप सब पर। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, आए हैं, कुछ लोग पर्चा बनवाने आए, कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग मन की जानने आए, और कुछ लोग बालाजी को पाने के लिए आए हैं। बोलो सीताराम। जो जो जहां जिस भाव से आए हैं, जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही आशीर्वाद है। समस्त समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति सर्व समाज के अंतर्गत, यह समिति के अंतर्गत 2 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव का यह मेला लगा है। और आज अलवर जिला भी राममय हो गया है। जहां देखो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे। और हम तो ये भी कहेंगे, बुरा मत मानो, जितने यहां बैठे हैं केवल यही सच्चे कट्टर सनातनी हिंदू हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को झुका नहीं सकती है। लोगों को लगता है कि हम विवादित हैं, लोगों को लगता है कि हम किसी मजहब के विरोधी हैं। मेरे पागलों,
हम तुमसे प्रार्थना करें, हम केवल सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए मरेंगे। और याद रखना, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और मेरे पागलों, तुमसे भी प्रार्थना है, हम तो कफन बांध करके घर से निकल पड़े हैं। अब मोबाइल खेलने से सनातन नहीं बचना है। पर्चा, दरबार, कथा तो बहाना है, असलियत में भारत के हिंदुओं को जगाना है। इसलिए मेरे पागलों, चाहे पंथ अनेक हों, पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा एक बात बताओ, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता कि अब हम जातियों में ना बटें? कौन कौन चाहता कि सनातन का प्रचार हो? झूठ में कि सच में? पर्चा के चक्कर में कि हकीकत में? पक्का? अच्छा कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा तो जवाब कौन कौन देगा? पक्का? पक्का? सोच समझ के बोलियो, बजरंगबली के सामने हम बोल रहे। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमें जो बालाजी ने कृपा दी, चूरन चटनी चमत्कार, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। और मेरे पागलों, आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार बालाजी के चरणों को प्रणाम करके हम प्रारंभ करते हैं। मन में राम नाम का जप करो। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार जो वर्तमान में पूरे भारत के कोने कोने में तो छोड़ो, देश दुनिया के जगहों जगहों पर लगाया जा रहा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी बुद्धि लगाने वाले बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही महिमा किसकी है? बागेश्वर बालाजी की। हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? और हमारी प्रार्थना है, आप लोग जितने भी लोग हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनसे हम जुड़े उनसे तुम जुड़ो। और एक बात और, कल रात को भी बोल रहे थे, आज भी बोल दें। आज के बाद या तो तुम लोग मंदिर जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दो, या आज से अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो जीवन भर के लिए। और मेरे पागलों, तो उसके बाद तुम्हें फिर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार होगा। और 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, आज तक का इतिहास है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जिसने भी दरबार में बैठा, पर्चा बने ना बने, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने ना बने, पर हमें ये गारंटी के साथ कहते हैं, मेरे पागलों, अगर तुमने ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम जाकर पेशी करना प्रारंभ कर दी, हम तुम्हें वचन देते हैं, आपकी जो भी समस्या होगी, बाधा होगी, उस पर कृपा होगी 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 होगी, रुक नहीं सकती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारा मानना है, कलयुग में सनातन धर्म के प्रचार के लिए जो अभी तक कहते थे कि सनातन में क्या है, सनातन तो फ्रॉड है, संतों में को पाखंडी बताते थे, शक्तियां नहीं होती, भगवान नहीं होते, झूठे बोलते थे, और जितने ये हलीउल्लाह वाले हैं जो जगह जगह सनातन का विरोध करते थे, हमारा मानना है पागलों, इस कलयुग में बागेश्वर बालाजी का दरबार उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही लगता है।
और हम सनातनियों तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हें दूसरे मजहब में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही धर्म में शक्तियों की क्या कमी है। ठटरी के बरे न कटा आगी के लगे। हमारी प्रार्थना है तुम दूसरे मजहबों की तरफ ताकना बंद करो। अगर तुम कट्टर सनातनी हो, और तुम चिंता मत करो, भारत में अब हलीउल्लाह वालों की नहीं, बजरंग बली की चलेगी। हम ऐसा बोल देते, कई लोगों को मिर्चा लग जाता है, कहते हैं आप बहुत ज्यादा तीखा बोल देते हो। मेरे पागलो, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब पूरा हिंदू बट जाएगा, जब पूरा हिंदू दूसरे मजहब में चला जाएगा, तब बोलेंगे क्या? मेरे पागलों, हम तो प्राण हथेली पे लेकर घूम ही रहे हैं, जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मिशनरियां, बड़ी बड़ी ताकतें गिराने के लिए लग रही हैं। और साधु को गिराना बहुत सरल होता है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचे देखना पड़े। लेकिन हमारी भी प्रार्थना है, तुम अगर मानो कि हनुमान भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, आओ कभी बागेश्वर के दरबार में, तुम्हारी ठटरी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और 3 पीढ़ियों से श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा। मेरे पागलों, जिनका कोई नहीं है, पैदल चल चल करके आते हैं, गाड़ियों से आते, किराया उधार उठा करके आते, ट्रैक्टरों पर बैठ करके आते हैं, टेम्पुओं पर लटक करके आते हैं। अमीर लोग तो बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद ले लेते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा करके आते हैं? उनका कौन है जो दान दे नहीं सकते? उनका कौन है जो बड़े पद पर बैठे नहीं हैं? उनके बागेश्वर बालाजी हैं। और हमारी एक और प्रार्थना, किसी भी प्रकार के सपोर्ट के चक्कर में ना पड़े। दूसरा, अंतिम बात हम तुम्हें गंभीरता पूर्वक बोलेंगे, सावधान होकर के सुनो। मेरे पागलों, आज जो जो दरबार में बैठे हैं, एक बात याद करना, हमें और तुम्हें हनुमान जी या उनकी शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हनुमान जी को हम और तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो पहले, अरे और जोर से बोलो। एक का, एक का, प्रत्येक का? कच्चा के पक्का? अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? कितने लोग चाहते? सही में? अरे हाथ खड़े करे ना। सही में? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, एक ही साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं, हनुमान जी हैं, और उनके चरणों में जाकर के कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो फिर क्या होगा? पूछो, क्योंकि तुम तो फायदा देखते हो ना। इतने बदमाश हो कि अगर हमारे सामने कोई दूसरा पंडाल लगा के बैठ जाए कि हम 24 घंटे में चमत्कार कर देंगे, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी अपन चले। हमें भरोसा है, लेकिन एक बात बोलें, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ो, ना दरबारों के चक्कर में पड़ो, ना पर्चा के चक्कर में पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। तो आप पूछो क्या होगा? अरे पूछो। जब जब संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि ऐसे समय पर हम तुम जी रहे हैं जब सनातन की क्रांति छा रही है। और हमारा मानना है, हनुमान जी महाराज इसलिए यही लीला कर रहे हैं कि घर घर में राम नाम की स्थापना हो जावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, कथा के नाम पर आप जो मंडली है वो बात अलग है, पर किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। और अगर दे दिए हो तो वापस ले सकते हैं। दरबार निशुल्क है, कथा सुनना निशुल्क है, निशुल्क था, निशुल्क रहेगा जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे। भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, कभी बागेश्वर धाम जाना तो देखना, वहां अर्जी भी निशुल्क, रुकना भी निशुल्क, अब दोनों टाइम भंडारा भी निशुल्क। अब भगवान के प्राण चाहते हो क्या है? और रोको रोको रोको, इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सनातनीय हिंदुओं के लिए गौरव का विषय इसलिए है, भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिर का निर्माण नहीं, दान पेटियों में आने वाले धन राशि से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 3-4 साल हो गए, अब 5वें वर्ष में पुनः 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक 151 गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। कितना? और आप सुनकर गदगद होंगे, इस बार हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी, अगर हमारी जेब गरम रही तो प्रत्येक बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल भी हम देंगे। हाँ, ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है, जिनका परिवार खानदान नहीं है, जिनकी आय 20,000 से कम है, उनको पूरा घर गृहस्थी का सामान और 1-1 मोटरसाइकिल बाहर में जाए। और कल हमको हम यजमान जी के घर गए थे, गुरुजी बोले गुरुजी आ गया, हमने कहा तुम बताओ क्या करते हो? बोले हम तो केदारनाथ में भंडारा लंगर लगाते हैं। तो अलवर वाले बोले गुरुजी इस बार के कन्या विवाह में अलवर की तरफ से भंडारा लगेगा। हमने कहा हम कल ही घोषणा कर देंगे, काहे को छोड़े। आओ आओ आओ, देखो हम जो है साफ कह देते हैं, जो उनका हमें ज्यादा लाग लपेट नहीं आती, सामने सामने बता देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अलवर के इन पगलन की, जो बहुत देर से गाली बक रहे के गुरुजी अब तक आए, उनकी भी जय। खैर ऐसा नहीं है, सच बताएं, आप लोग हमारा परिवार हो, आप सब हमारा परिवार हो। और एक बात और हम बोल देते हैं, हम तुम्हें मिल नहीं पाते, बात ठीक है, हमसे बात नहीं हो पाती, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रत्येक बात हमारे वाईफाई में जरूर आती है। ये है अभी ये है इसमें। हाँ हाँ, हम अब देखो मिल इसीलिए नहीं पाते क्योंकि हम अकेले हैं ना, भगवान ने हमारा डुप्लीकेट नहीं बनाया ना। हम कोशिश तो करते हैं ज्यादा से ज्यादा मिलें। अब क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ, ज्यादा देर बैठते हैं तो थक जाते हैं, आंखें कहने लगती हैं गुरुजी सो जाओ, पीठ कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हम बैठे रहते, बातें करते रहते, पर अर्जी कर लगाते रहते। और हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के सनातन धर्म के काम आएंगे। दूसरी बात, तुमसे हम मिल नहीं पाए, तुम नाराज होकर घर चले जाओगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम घर पे जाओगे, संस्कार टीवी खोलोगे, हम चैनल पे आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे क्योंकि नाराज हो, हम मिल नहीं पाए थे। मोबाइल तो चलाओगे, हम अपने आप यूट्यूब पे खुल जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम अपने आप फेसबुक पे खुल जाएंगे, पोस्ट बन जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, अब हमने नई सीख लिया रील, तुम वो भी बंद कर दोगे, ब्लॉक मार दोगे, कोई बात नहीं, सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे, फिर क्या कर लोगे? हैं? सपने में आएंगे फिर तो तुम भी सुबह से कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। हैं? लेकिन एक बात बोले, हमारा तुम्हारा नाता जन्म भर का है, और चिंता मत करो, राजस्थान हमारा है, अब आज से अलवर भी हमारा है। बाबा भरतरी महाराज की,
बाबा भर्तरी महाराज की, बाबा भर्तरी महाराज की, गुरु गोरखनाथ की, पांडुपौल वाले श्री हनुमान जी महाराज की, अलवर की पगलन की। साधु जी, ओ साधु जी, चलो बहुत देर हो गई और नियम समझ में आ गया आप सबको। जिनका पर्चा बने पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। हाँ, थोड़ा सा हम स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे तो हमारी राइटिंग गड़बड़ है, इसलिए पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना। जो आपने पूछा वो आया कि नहीं, किसी को भी अपनी समस्या नाम नहीं बताना है। और यही कलयुग में हनुमान जी के चमत्कार का प्रभाव है। आपके बोलने के पहले ही पर्चे पर लिखकर रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। बड़े बड़े बुद्धिमान, अरे भारतीयों की तो छोड़ो, आगे के लगे जो दिन रात हाउ डू यू करते थे अंग्रेज, वो भी आए। और जब हमने उन्हें डेकाडॉन को लगाओ 4-5, तो वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको कहा ठटरी के बारे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अलवर वालों जिनकी भी अर्जी लगे, हाँ एक प्रार्थना हो, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि तुम पे बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बारे न कटा काय के लाने उचक रहे। हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। देखो दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। वो बात अलग है कि वो अपने राम जी को पता होता है या तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम मना कर दो। हम जो भी बोलेंगे प्रमाण सहित बोलेंगे। ज्यादा तुम फटर फटर करोगे तो नंबर सहित बोलेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, हमें ये बालाजी ने सिद्धि या कृपा किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, ये उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं। बोलो सीताराम। और हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम तुम्हारे जैसे साधारण हैं। आप लोग मन में राम नाम जप करो। हम तुम्हें ये वचन देते हैं एक दिन हम तुम्हें मिलेंगे। दूसरा वचन, जाओ तुम्हारी सबकी अर्जी स्वीकार है। तुम तो नियम और पेशी करना प्रारंभ कर दो। कौन कौन नियम शुरू कर रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? बस अब जाओ तुम मुस्कुराते हुए, लग गो दरबार। जब तुम्हें नियम ही शुरू करना, अब लग गया दरबार। बोलो सीताराम। खैर तुम्हें मानना नहीं है बिना पर्चा बनवाए। हम भी तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं, हम भी नहीं मानेंगे। जय श्री राम। लो भैया अब दरबार शुरू। भैया तक पानी आने पे बाद हो यार। क्या ले आए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? लाओ 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 लाओ। धन्यवाद। हैं? खोल ले। राम। वाह 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 वाह। आ गई? बहुत अच्छे, धन्यवाद। एक पटकी दो इधर आओ। कल्याण हो, कल्याण हो। लो पाँव पर लो, खुश रहो। जय हो जय हो जय हो। कहाँ के हो? अलवर में? बाबा अच्छे बच्चे हो। बैठो बैठो सामने बैठो। हैं? हाँ अच्छे। तुम धाम आना है? मोरो प्यारो बेटा, मोरो प्यारो बेटा। लो जाओ। हाँ हम अर्जी लगा लेगी बाद में। हैं? हम अब शुरू कर दें दरबार। बैठ जाओ। राम, हम जब पहली बार आए थे तब सीकर आए थे।
और राजस्थान में सीकर में पहला दरबार लगा था, खूब अर्जी लगी थी। और एक हमको कल पता लगा, वो सज्जन आए होंगे, सीकर में अर्जी लगी थी, वो कल आए मंच पे, बोले गुरुजी सीकर की अर्जी का चमत्कार हो गया, बेटा हो गया। आए हैं का? हाँ 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 हाँ, हाँ ये हैं, यहीं के। कहाँ के हो? माइक दो उन्हें, जब तक उन्हें माइक दे दो। आ जाओ, आशीर्वाद दिलवा दो। कल आ जाओ, इन्हें आ जाने दो, आशीर्वाद दिलवा दे। आइए जब तक हम दरबार शुरू करते हैं। राम बोलो बागेश्वर धाम की। राम राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, ले लो। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, इसको भी माला पहना दी तुमने। वाह 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 वाह, लाओ लाओ लाओ। हाँ चले चले चले, बस बस बस। हाँ तुम्हारी अर्जी भी लगी थी, पर्चा बना था। कहाँ रहते हो? लक्ष्मणगढ़ तहसील, जिला अलवर। अलवर में जी। अरे वाह। जी महाराज। कब अर्जी लगी थी? ये 2022 में अक्टूबर, छोटी लोसल सीकर में अर्जी लगी थी महाराज। हाँ, तो क्या कहा था उस वक्त? बस आपने ये बोला था कि मैंने पूछा था गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए, आपने बोला कि पक्का आपको पुत्री होगा। हाँ। सन्यासी बाबा की कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरु की। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी वैसी सबकी सुने, और ये तुम्हारा लाला खूब खुश रहे, काऊ की नजर ना लगे, ऐसा खूब आशीर्वाद है। सीताराम। ले ले लो, अभी पेशी करत जाइयो। हाँ देखो चुप हो गए, पर्चा खा रहे। हाँ हो जाएगा, आशीर्वाद ये डाल दो। अब धाम भी आइयो। अच्छा हाँ आशीर्वाद हैं। अरे
अच्छा अच्छा, अरे वाह, आशीर्वाद, खुश रहे, सदा जय हो। ठीक है।